फॉर ऑल की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज आइए हम एक मध्यकालीन ऐतिहासिक व्यक्तित्व को देखते हैं जिसने खड़ी बोली के विकास में, हिंदी की खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यद्यपि देखा जाए तो प्राचीन काल और मध्यकाल में भारत में हिंदी का जो ये स्वरूप आज दिखाई दे रहा है वह उन्हीं का महत्वपूर्ण योगदान है, जिनका नाम है अमीर खुसरो। और यह देखा जाए तो 13वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था और इन्हें तूतीय हिंद यानी भारत का तोता यानी हिंद का तोता कहा जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और मध्यकालीन इतिहास के एक महान व्यक्तित्व में जाने जाते हैं और इनका मूल नाम था मोहम्मद हसन और इनका जन्म पटियाली में हुआ था। पटियाली में 1252 में इनका जन्म हुआ था और पटियाली जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में पड़ता है। और देखिए इनके गुरु का नाम है शेख निजामुद्दीन औलिया, मतलब ये शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्यों में से एक थे और कहा जाता है इनकी मृत्यु के बाद इन्हें भी शेख निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के समीप ही दफनाया गया था। और जैसा कि आप जानते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया चिरागे दिल्ली या दहलवी के नाम से प्रसिद्ध हैं। और अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का दौर देखा था, मतलब ये अपने समय में 8 राजाओं की सेवा में ये रहे थे, जिनका देखिए नाम क्या है, गयासुद्दीन बलबन, कै खुसरो, कैकुबाद, कैमूर्स, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और खुसरो खां, जो आप जानते हैं कि इसके सेनापति के रूप में था खुसरो खां। और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी से सत्ता कुछ समय के लिए ले लिया था और यह हिंदू से मुस्लिम में बना था खुसरो खां। और 8वां जो शासक है वो देखिए गयासुद्दीन तुगलक। तो 8 सुल्तानों के दौर को देखे थे और 8 सुल्तान आप एक एक करके समझ सकते हैं इनको। और देखिए कैकुबाद ने इन्हें मुल्क उसरा की उपाधि दी थी, याद रखिएगा, कैकुबाद ने मुल्क उसरा की उपाधि दी थी यानी इन्हें राष्ट्रीय कवि कहा था, नेशनल पोएट का दर्जा दिया था, मुल्क उसरा। अमीर खुसरो को हिंदी के खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है और अमीर खुसरो ने कई प्रकार के रागों का भी निर्माण किया है। तो राग क्या होते हैं आप बना रही हैं, संगीत को बनाने के लिए राग जैसे नियमों का प्रयोग होता है। और इसमें देखिए बहुत, जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिया जा सकता है इसमें, जैसे बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं भर लाऊं जमुना से मटकी। आप ताल वगैरह पर इस चीज को देख सकते हैं या फिर आप यूट्यूब पर देख सकते हैं कि अमीर खुसरो के द्वारा इस राग का उपयोग किस प्रकार से किया गया है संगीत के निर्माण में। अब देखिए इस कुछ राग है, सनम राग है, घोड़ा राग है, तराने हैं, ख्याल है, तिलक है, राजगिरी है और सरपाटा है। एक तरफ से इसको देख लीजिए, एक अवलोकन कर लीजिए कि राग का भी ये निर्माण किए थे। और आगे चल के आप देखिएगा क्या कि कव्वाली जो एक प्रकार की संगीत की विधा है उसका भी निर्माण अमीर खुसरो के द्वारा किया गया है। और फिर बहुत सी पहेलियां भी अमीर खुसरो की आई हुई है। खुसरो की कुछ पुस्तकों को देखा जाए जिससे प्रश्न बनते हैं, तो आइए देखिए लैला मजनू जो पुस्तक है यह है अमीर खुसरो का पुस्तक है। और दूसरा देखा जाए तुगलकनामा। यदि लैला मजनू को देखा जाए तो इससे संबंधित बहुत सी पुस्तकें, मतलब ऐसी पात्र पर लिखी गई, जैसे देखिए एक हीर रांझा भी पुस्तक है जो कि पंजाबी उपन्यास है और यह वारिस शाह का लिखा हुआ है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तुगलकनामा है इनकी पुस्तक, तुगलक के कालीन इतिहास की जानकारी यह देता है। आयने सिकंदरी है। देवल रानी खिज्र खानी, यह है देवल क्षेत्र पर, ये देवल की जो राजकुमारी थी और कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां के बीच प्यार की दास्तान है ये। अब यह कितना सही है, काल्पनिक कथा है या क्या है, देखा जा सकता है। ऐतिहासिकता संदिग्ध मानी जाती है, एक्चुअली ये साहित्यिक पुस्तक है। देवल रानी खिज्र खानी ये भी इन्हीं की पुस्तक है, जो कि फारसी में सब रचना। नूहू सिपिहर, ये ध्यान रखिएगा, इन्हीं की पुस्तक है। और खजैन उल फुतू, इसमें राजपूत स्त्रियों में प्रचलित जौहर प्रथा का वर्णन पहली बार किया गया है। मतलब पति के मर जाने के बाद जो उसकी विधवा होती थी वह एक साथ सामूहिक रूप से चिता में जल जाती थी, इसी प्रथा को जौहर कहा जाता था। तो खजैन उल फुतू में इन्होंने
राजपूत स्त्रियों में प्रचलित जौहर प्रथा का वर्णन किया है, जो कि इतिहास में अगर देखा जाए तो पहली बार स्पष्ट वर्णन है साहित्यिक पुस्तक में। और एक खलिक बाड़ी है पुस्तक है, हिंदी में है ये। और एक पुस्तक है हालात ए कन्हैया, यह भी हिंदी में पुस्तक है। और बाकी जितनी भी रचना आप देख रहे हैं, इन दोनों को, हालात ए कन्हैया और खलिक बाड़ी, इसको छोड़कर बाकी सभी पुस्तक के फारसी में लिखी गई है। और जैसा कि जानते हैं कि हिंदी, फारसी, अरबी और संस्कृत के महान विद्वान अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो ने तबला का आविष्कार किया था, सितार का भी इन्होंने ही आविष्कार किया था। देखिए गिटार जो है शाहजहां के काल में आया था, ये बाद का ये वाद्य यंत्र है। और वीणा का आविष्कारक जानते हैं नारद मुनि को माना जाता है। और इन्होंने कव्वाली नामक एक विधा का जन्म दिया था। मतलब आप देख सकते हैं कव्वाली भी अगर एक प्रोग्राम के रूप में है, जैसा कि आप सब जानते हैं कव्वाली के विषय में, तो अमीर खुसरो इस प्रकार काफी साहित्यिक रूप से प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। इसके बारे में आपने जानकारी हासिल की और इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, इसलिए इसको ध्यान से ही देखिएगा। धन्यवाद आज के लिए।